मस्तंगीज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं आप लोग के लिए। आपने कई व्लॉगर्स से ये टॉपिक के बारे में सुना भी होगा, आई एम श्योर, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्ड अबाउट प्लेस है एंड स्पेशली वेयर हॉरर इज कंसर्न्ड। मतलब लिटरली पढ़ के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस जगह के बारे में, या तो फिर सुन के उस जगह के बारे में। इट्स वेरी स्कैरी गाइज, और इसीलिए हमने डिसाइड किया कि आज क्यों ना उस जगह के बारे में हम आपसे डिस्कस करें, हम आपको बताएं कि क्या है एग्जैक्टली और ऑफ कोर्स आपके ओपिनियंस तो कमेंट बॉक्स में हमें मिलेंगे ही कि आपको कैसा लगता है, कि क्या आप कभी हिम्मत करके वेंचर करेंगे ऐसे जगह पे। मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों ने इस जो अभी हम शेयर करने वाले हैं, जिसके बारे में बात करेंगे, बहुत कम लोगों ने इसके बारे में ब्लॉग बनाया होगा, क्योंकि बस मैंने कहीं से रैंडमली पढ़ा ये। हाँ. और मैंने सर्च किया तो इसके बारे में मुझे कोई ब्लॉग मिला नहीं। हाँ. वही आई डोंट नो कितने लोगों ने बनाया, बट शायद बनाया होगा, शायद आप लोगों को पता भी होगा, क्योंकि ये बहुत ही नोन, बहुत ही ज्यादा नोन हॉन्टेड प्लेस है। इनफैक्ट वो इंडिया में टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बोला जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी स्कैरी स्टोरी। हम आपको वो स्टोरी भी बोलेंगे कि क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि ये जगह सुन के मतलब मेरे तो मतलब लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे कि बाप रे, ऐसा जगह एक्चुअली एग्जिस्टिंग है अभी भी। इट्स वेरी शॉकिंग दैट वेज। वही बात है ना गाइस, कि हमें जिसके बारे में पता होता है उसके बारे में हम बात करते हैं और थोड़ा डीपली बात करते हैं। जिसके बारे में हम नहीं जानते उसके बारे में हम कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, और बात करना भी मुझे ठीक नहीं लगता। तो इसीलिए नहीं, हम लोग ने सोचा कि ये टॉपिक पे बात करते हैं, इज बिकॉज ये हमारे ऑडियंस को हॉरर व्लॉग्स बहुत पसंद आते हैं फर्स्ट। सेकेंडली ये जो जगह है मुझे बहुत मतलब डर तो लगा ही, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये एक्चुअल में रियल हॉन्टेड लगता है। मतलब जैसे मेरे को मुकेश मिल्स में जाके जैसे फील हुआ था, जो एक्चुअली में रियल हॉन्टेड प्लेस है, जो वहां पे जाके फीलिंग हुई थी, शायद इस जगह जाने पे भी वैसे ही फील होगी, मे बी वर्स, बिकॉज जो इंसिडेंट्स बोले गए हैं विवेक वो बहुत स्कैरी है, बहुत ज्यादा स्कैरी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि आज हम ये डिस्कस करते हैं आपके साथ। बिफोर गोइंग अहेड गाइज, वी वुड लाइक टू ऑफ कोर्स अगेन से थैंक यू कि आप लोग हमारे व्लॉग शेयर कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो। इनफैक्ट व्यूज से ज्यादा कभी कभी कमेंट्स आ रहे हैं जो ठीक है, अच्छा है, तो अच्छा लगता है कि आप लोग बहुत सजेशंस भी दे रहे हो, और इट्स नाइस टू सी कि आप लोग इतने अच्छे से सजेस्ट कर रहे हो। और सिया ने बहुत अच्छे एक जैनिज्म पे भी हम लोग को ईमेल भेजा है, जो हम बहुत जल्दी आप लोग के साथ व्लॉग में शेयर भी करेंगे। बात करें तो रिलीजियस पे, भगवान पे, तो मैं थोड़ा सा इससे कतराता हूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि क्या है, इसलिए मैं डरता भी हूँ कि किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी को कुछ बुरा ना लग जाए। मैंने कुछ गलती से उनके बारे में कहीं हम लोगों ने कहीं हम लोगों ने कुछ एक पॉइंट अगर गलत बोल दिया, तो ऐसा नहीं कि वी वांट टू हर्ट योर सेंटिमेंट्स, वो शायद हमारे रिसर्च में या किसी में गलती हो गई। तो इसीलिए, और रिलीजन बहुत ही एक नाजुक टॉपिक है टू डिस्कस ऑन व्लॉग्स, सो until unless you are sure you cannot discuss, but इंसान है, इंसान मतलब हमने गलतियां तो होती ही है। अगर हमें सही जानकारी है, हम करेक्ट हैं कि हम नहीं डैम श्योर 100% श्योर कि ये है, सो हम उसके बारे में बात करते हैं। हम आधी अधूरी जानकारी या मतलब बोलते हैं ना, ऊपर ऊपर से बातें सुन के बोलना, हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। करेक्ट। सो इसलिए हम उस ब्लॉग के बारे में भी बात करेंगे, इसके बारे में सिया ने रिक्वेस्ट किया था कि जैनिज्म के बारे में बताइए, तो बिल्कुल हम बताएंगे अगले ब्लॉग पे। हम पक्का डिस्कस करेंगे, हम थोड़ा सा पढ़ ले उसको, अच्छे से रिसर्च कर ले, फिर हम डेफिनेटली ब्लॉग बनाएंगे। सो जस्ट गिव अस अ लिटिल टाइम। आपका हर सजेशन हमें याद है और हम हर सजेशन पे गौर कर रहे हैं, बस थोड़ा रिसर्च करने में टाइम लग जाता है, तो मूवी है तो वो देखने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमें वो टाइम मिल नहीं पा रही है, बट डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे। आपका हर सजेशन जो है हम उस पर व्लॉग बनाएंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हैदराबाद में सबसे हॉन्टेड जो जगह है, इनफैक्ट इंडिया में जैसे मैंने कहा टॉप मोस्ट हॉन्टेड जगह कही जाती है, कुंदन बाग हॉन्टेड हाउस। ये घर के जो पिक्चर्स अवेलेबल थे, जो हमने देखा, वो देखते ही एक स्पूकी फीलिंग आती है, फर्स्ट थिंग।
और जो कांड हुए हैं इस घर में वो इतना शॉकिंग है कि हमने कभी ऐसा केस सुना नहीं था, कभी भी नहीं सुना था। मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुना है कि नहीं, बट बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट्स हुए हैं इस घर में। तो ये स्टोरी है बेसिकली एक फैमिली की, जिसमें एक मॉम है, एक डैड है और 2 बेटी है उनकी, 2 बेटियां है छोटी छोटी। तो ये फैमिली रहने आते, ये उनका घर होता है, कुंदनबाग कॉलोनी में है ये, और वो लोग रहने आते इस घर में। कुछ महीनों तक ये फैमिली वहां पे रहे और एक दिन जो डैड है, जो लड़कियों का फादर थे, वो एक दिन घर से उठ के चले गए कहीं पे और वापस ही नहीं आए। आज तक वो इंसान कहाँ है वो किसी को नहीं पता, तब से लेके आज तक वो मिसिंग ही है। वो चले गए ठीक है, नेबर्स के साथ इनका इंटरेक्शन ज्यादा नहीं होता था। तो जो 2 बेटी है उनको कई बार कई नेबर्स ने देखा है खेलते हुए बाहर, बट जो वो चीज से खेलते थे वो खून के बॉटल्स होते थे। 2 छोटी बच्ची, आप सोचो, खून के बॉटल्स लेके खेल रही है और नेबर्स देख रहे। बहुत ही वियर्ड आवाजें आती थी, एक लेडी की गाने की आवाज भी सुनाई देती थी नेबर्स को। तो नेबर्स को लगा कि वो फैमिली है, तो शायद द मदर सिंग्स, बच्चे खेल रहे, रोने के भी याद, हाँ रोने के, तो उनको लगता था कि हाँ चलो बच्चे हैं तो हाँ वो होगा बस। और बहुत मतलब उनको वियर्ड फील होता था कि ये फैमिली ऐसे वियर्ड क्यों है। तो सबको लगता था कि ये फैमिली इतना वियर्ड क्यों है। एक तो डैड उठ के चला गया, बेटी खून के बोतल से खेल रही है, माँ के वियर्ड आवाजें आते थे। मतलब सब सोचते कि क्या है, लोग कोई किसी से मिलते जुलते नहीं थे उतना, मतलब वो फ्रेंडशिप वाली चीजें थी नहीं। तो एवरीबॉडी यूज्ड टू वंडर कि क्या है, इतना क्यों है। सो एक दिन क्या हुआ, एक चोर घुसा उस घर में चोरी करने के लिए। जब वो उस घर से भाग रहा था तब वो पकड़ा गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो तब उस चोर ने बोला उस घर के अंदर उसको बहुत वियर्ड सी स्मेल आ रही थी, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी। और घर के अंदर उस जब चोरी करने घुसा तो उन्होंने देखा कि 3 जन बेड पे सो रहे हैं। बट जब उसने क्लोजली ऑब्जर्व किया तो तब उसको पता चला वो 3 जन सो नहीं रहे थे, 3 जन की डेड बॉडी थी वहां पे। ये सुन के पुलिस एकदम शॉक में आ गए और इमीडिएटली उन लोगों ने कुंदनबाग हाउस को सील किया। वहां गए, देखे तो एक्चुअली उनको 3 लाशें मिली। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि वो 3 लाशें एक्चुअली 6 महीने से उस घर में पड़ी हुई और किसी को भनक तक नहीं थी कि 3 लाश, वो 2 बेटी और माँ, उनकी लाशें उस घर के अंदर पड़ी हुई थी 6 महीने से। पुलिस को बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा ये बात ऑफ कोर्स। और उसके बाद जब नेबर्स से तहकीकात किए तो पता चला कि ऐसे नेबर्स को चीजें दिखी है। 2 बेटियां खेलते हुए दिखती थी, माँ के गाने की आवाज आती थी, बच्चे के रोने की आवाज आती थी। तो अगर 6 महीने से ये 3 जन डेड है तो ये आवाज क्या थी, ये जो बच्चे खेल रहे थे वो कौन थे? ये कंफर्मेशन के बाद वो घर पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। आज तक वो घर सील्ड है और किसी को भी अलाउड नहीं है उस घर के अंदर जाने के लिए। ये छोड़ के एक और कांड हुआ था उसी घर के गली में। उस घर के बाहर एक सड़क है, बड़ी सुनसान थी, बड़ी डरावनी सी। एक रात की बात है, एक रात की कहें, एक शाम की कहें, वहां से एक बाइक वाला जा रहा था और उस तरफ से एक और बाइक वाला आ रहा था। जैसे ही वो लोग उस गली के एंटर पॉइंट पे आते हैं, सडनली दोनों की लाइटें बंद हो जाती है। बाइक का हेडलाइट और वो आपस में इतनी जोर का टकराते हैं कि दोनों के दोनों वहीं पे क्रैश हो जाते हैं। बाइक टूट जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कोई उठाने वाला नहीं होता, कुछ देर तक उनको पड़े रहते हैं वहां पर। फिर कोई जा रहा था तो एक मतलब बंदे ने नजर पड़ी तो वो लोग आके उनको उठाए, वहां से लेके गए। सो इस तरह की घटनाएं उस जगह पे, उस एरिया में होनी स्टार्ट हो गई थी। ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे कई घटनाएं हुए थे वहां पर, एक्सीडेंट होने लगे थे। हाँ, वो एक्चुअली वो जो बाइक वाले थे वो जो एक्चुअली 2 दोस्त थे। तो एक दोस्त ये गली से ये इस तरफ से आया, दूसरा दोस्त गली के इस तरफ से आया और दोनों की बाइक की हेडलाइट बंद हो गई, अंधेरे में वो क्रैश हो गए। ये होता है कई बार। और जो क्रैश हुए वो एकदम वो घर के गेट के सामने।
तो आज भी अगर आप वो सड़क देखोगे, वो एकदम सुनसान सी सड़क है, साइलेंस है, बहुत साइलेंस है वहां पे। बहुत बड़े बड़े पेड़ है, एक बड़ा सा गेट जो कुंदन बाग हाउस का गेट है, बहुत बड़ा है वो गेट इतना बड़ा, बड़े बड़े घर, और वहां पे ना बड़े बड़े के गार्बेज ट्रक्स का वो भी रखा हुआ है। मतलब वो एकदम, वो गली में आजकल कोई जाता नहीं है क्योंकि वो जगह ही एकदम स्पूकी मानी गई है। बट एज यूजुअल कुछ लोगों में कीड़ा होता ही है कि जानना है क्या है, हॉन्टेड है कि नहीं, घर के अंदर जाना है। तो कई लोगों ने छुप के कोशिश भी की, और उसके बाद जो हादसे है वो सही नहीं हुआ। वो हादसे उठ के बाहर नहीं आया है कि क्या एग्जैक्टली हुआ है, बट ये कोशिशों के बाद पुलिस का पेट्रोल चालू हो गया वहां पे, पुलिस राउंड अप करती है। यस, एवरी डे पुलिस राउंड अप होती है वहां पे, और अगर कोई भी पकड़ा गया उधर घर की एंट्री करते हुए या ट्राई करते हुए, उसको सीधा पुलिस पकड़ के जेल ले जाती है। मतलब इतना स्ट्रिक्ट है वहां पे, क्योंकि लोगों के जान तक की बात आ चुकी है। और लोगों ने तो, जो आसपास के लोग हैं वो बताते हैं कि उस घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, सालों से वो घर सील कर दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई पानी है उस पे, कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग हैज बीन ब्लॉक्ड, इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई है, घर बंद है, कोई अलाउड नहीं है, और कई सालों से ये बंद है। 2002 में ये सेंसेशन बनी थी जब वो चोर पकड़ा गया था। 2002 से लेके अब तक वो घर पूरा बंद है, कोई अलाउड नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। बट द मोस्ट शॉकिंग थिंग गाइस, क्या बताऊं मैं आपको, हर रात को उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे लाइट जलते हुए दिखता है। किसी को नहीं पता कैसे जल रहा है, क्यों जल रहा है, कौन जला रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब है ही नहीं तो लाइट कहां से जल रही है। मुझे बस जब ये बात पता चला, मैं तो इतना डर गई कि ये एक्चुअली इसमें मतलब कोई बोल के दिखा दे इसमें नहीं है इविल स्पिरिट, कोई भी बोल दे कि नहीं, मैं नहीं मानता हूं इविल को, मैं नहीं मानता हूं भूतों को, बता दो भाई इस घर में जा। ये तो सीधा सीधा एक चैलेंज हुआ कि हम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ये रहा सबूत, जिसको जो करना है कर लो। बाप रे, बहुत स्कैरी है गाइस। सोचो, कम से कम उस बात को आज 20 साल हो गए होंगे, अब 22 मतलब 2002 की बात है, मतलब जब वो चोर पकड़ा गया था, तो डेथ तो उसके पहले हुई थी। ऑलरेडी लोगों को इतने इंसिडेंट्स दिख रहे थे, मतलब आप देख रहे हो वो औरत को, आप देख रहे हो बच्चे खेलते हुए आपके आंखों के सामने, और पता चलता है 6 महीने बाद वो तो 6 महीने से मरा हुआ। कैसे फील होगा? उसके आसपास के रहने वाले लोग भी पता नहीं कैसे रह रहे होंगे, क्योंकि नहीं, आसपास भी बहुत घरें खाली हो चुकी है, बिकॉज वो पूरा लेन ही पूरा हॉन्टेड माना जाता है, इतना खतरनाक हो गया। जान का खतरा है, इससे अच्छा जान पहले। एग्जैक्टली। तो बहुत ही स्पूकी था ये गाइस। हमने जब पूरी स्टोरी पढ़ी, मतलब हम लोग की तो मतलब वी वर लाइक वी हैव टू डिस्कस दिस विद यू गाइस। अगर हॉन्टेड चीजें या हॉरर चीजों में आपको इंटरेस्ट है, तो इससे इंटरेस्टिंग रियलिटी या इससे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो कुछ नहीं है। आई फील गाइस, हम आपके लिए कुछ ऐसा ही मतलब कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को ऐसी चीजें बताऊं कि जो आप लोगों ने कभी सुनी नहीं हो, आप लोगों को पता नहीं हो। करेक्ट। तो हमारा टारगेट वही होता है कि हम ऐसी चीजें आप लोगों के सामने रखें जिसके बारे में आपने नहीं सुना, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नया हो, किसी ने नहीं बताया हो, ना किसी ने बनाया हो। सो वी ट्राई, बट हालांकि हम लोग कभी भी कंटेंट ये भी लाते कि कई यूट्यूबर्स कर चुके होते, बट इट्स ओके, हम अपना व्यू पॉइंट तो रख ही सकते हैं ना आपके सामने। हम तो सिर्फ अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं गाइस। लाइक ये स्टोरी भी हमें बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत खौफनाक लगी, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर किया जाए। अगर आपको भी इस घर के बारे में कुछ फैक्ट्स पता है जो शायद हमें नहीं पता, हमने नहीं बोला है, हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप हैदराबाद से हमारी व्लॉग देख रहे हो तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताएं कि ये कितना सच है, बिकॉज जो न्यूज में आया है, जो भी लोगों ने सुना है, इट्स वेरी स्कैरी, बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। तो अगेन वी डोंट नो हाउ मतलब ट्रू इट इज। अगर न्यूज चैनल्स में और हर जगह आ चुका है, हम श्योर स्टोरी के पीछे कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा
झूठ होगा या कुछ भी होगा। बट एनीवेज अभी घर के अंदर तो एज इट इज कोई अलाउड नहीं है, पुलिस सीधा जेल में डाल देती है। नोबडी कैन बाय दैट हाउस, इट्स एन अबैंडन्ड प्रॉपर्टी, कंप्लीटली एक अबैंडन्ड प्रॉपर्टी होके रखा हुआ है, कोई अंदर जा नहीं सकता बाहर से। इसलिए उसका कोई वारिस नहीं था, इसलिए शायद पुलिस ने अपने अंडर, गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, हाँ, ताकि वहां पे लोग जाए ना, क्योंकि लोग ऐसा कहते हैं कि उनको अजीब अजीब चीजें दिखती हैं, जान का खतरा है, शायद इस वजह से पुलिस अपना काम कर रही है और अच्छा काम कर रही है जो हाँ, भी पुलिस ने किया है। हाँ, आज तक कुंदन बाग हाउस का जो ये मिस्ट्री है वो अनसॉल्व्ड ही है। किसी को नहीं पता कि किसने मारा उनको, वेयर इज द डैड, कहाँ गए, कुछ नहीं पता। बहुत ही स्कैरी इंसिडेंट है गाइस। ऑफ कोर्स आपके व्यू पॉइंट्स भी हम इस पे डेफिनेटली जानना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं हमें कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आज का व्लॉग मतलब हम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, आपके साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इंस्टा पे हम दोनों को फॉलो करें, और आपकी स्टोरीज और आपकी रेसिपीज हमें भेजें। हम ईमेल भी कर सकते हैं इफ़ यू डू नॉट हैव एनी सोशल मीडिया कनेक्शन, दैट इज़ ओके। सो बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में गाइस। टिल देन बाय।